फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर की, एनर्जी की। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर की स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। हमारी लाइफ से हर जुड़ी चीज में फिजिक्स है। कोई इंसान कितना काम करता है, कैसे काम करता है, हमारी घड़ी कैसे चलती है, हर चीज फिजिक्स से जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, ये कितनी है, मास है, कितना है, टाइम, कितने टाइम में कितना काम हो गया, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। All quantities that can be measured are called physical quantities. Physical quantities are of two types. First is fundamental physical quantity. And second is derived physical quantity. क्या होती है? फंडामेंटल यानी कि बेस, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, यानी कि वो बेस होती हैं, उनके ऊपर सभी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं। तो हमारी तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो हैं लेंथ, मास एंड टाइम। हमारी सभी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं तीन पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया हो गया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमने निकाल ली, यानी कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इन बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो कहलाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड अदर क्वांटिटीज, और वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास एंड टाइम। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी measured with the help of fundamental physical quantities. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो अभी बताया, एरिया हो गया। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ ही है अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ और टाइम का यूज करके हमने तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकाल ली, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से वर्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी कि यूनिट्स। यूनिट क्या है? अब हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी की कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए या बताने के लिए कि वो कितनी है, हाउ मच, इसका आंसर देने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट की रिक्वायरमेंट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई यूनिट। अब यूनिट कैसी होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए यूनिट के? इट शुड बी वेल डिफाइंड, सुटेबल साइज, जो हमारी यूनिट है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि टाइम, टेम्परेचर, इनके हिसाब से हमारी यूनिट चेंज हो जाए, यानी कि ये इन सभी पर इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सब हो गए यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिट क्या होती है? द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज
और यूनिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये कभी भी चेंज नहीं होती। मास की यूनिट डिसाइड कर दी किलोग्राम है, टाइम की यूनिट डिसाइड कर दी सेकंड है, लेंथ की यूनिट डिसाइड कर दी मीटर है। तो ये यूनिट्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के दो टाइप होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की तरह ही फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स। हमने अभी पहले कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? मास, लेंथ और टाइम। ये तीन क्वांटिटीज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, और इनकी जो यूनिट्स हैं वो कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। तो ये तीन क्वांटिटीज हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीनों कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन तीन यूनिट्स की सहायता से, इन तीन यूनिट्स की हेल्प से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि वो यूनिट्स जिनको हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मास, लेंथ और टाइम की हेल्प से जिन यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे एरिया हो गया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही है, तो इसकी यूनिट भी मीटर, इस लेंथ की यूनिट भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, जिसको हमने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इनकी हेल्प से हमने एरिया की यूनिट डिराइव कर ली, यानी कि एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये कैसी यूनिट हो गई? डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ ही है, इसको मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, यानी कि ये यूनिट हमने डिराइव कर ली विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड, तो मीटर पर सेकंड जो यूनिट है ये कहलाएगी डिराइव्ड। सिमिलरली वर्क की यूनिट, फोर्स की यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, वो डिराइव की हुई यूनिट्स कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स।